हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। चलिए फिर आज बात करते हैं हम डिसोल्यूशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो हम एडमिशन रिटायरमेंट में बात कर चुके हैं, चेंज इन पीएसआर में बात कर चुके हैं, बट यहां पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा डिफरेंट। बात कर रहे हैं अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ठीक है, हमने ये बहुत अच्छे से अपने एडमिशन के केस में, चेंज इन पीएसआर के केस में, सब में बात की है, बट यहां पे ट्रीटमेंट है डिफरेंट। क्या है आइए समझते हैं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बारीकी से हमने पढ़ा है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, चाहे चेंज इन पीएसआर था, चाहे एडमिशन था, चाहे रिटायरमेंट था, वहां पे था रिकंस्टिट्यूशन, यानी फर्म अभी रिकंस्टिट्यूट हो रही थी, बंद नहीं हो रही। पर डिसोल्यूशन के केस में फर्म ही क्लोज हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है फर्म का, तो यहां पे ट्रीटमेंट डिफरेंट होना स्वाभाविक सी बात है। बात करते हैं, अगर मेरी लाइबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट, मतलब कोई वर्कर को क्लेम नहीं देना है, तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहां पे भी वही करेंगे। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तो ये वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम एज, मैं यहां लिख देता हूं, सेम एज रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने जो पहले रीड किया है, समझा है, पढ़ा है, वही है ट्रीटमेंट, कोई चेंज नहीं है, यहां तक कोई चेंज नहीं आया है। चेंज अगले केसेस में आता है। क्या है वो चेंज, आइए समझते हैं। अगला जो केस है मेरा, वहां पे कह रहा है लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी इज लेस देन डब्ल्यूसीआर। ठीक है, डब्ल्यूसीआर में जो पैसा हमारे पास रखा है, हाँ, उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो कम है। तो बेटा जितना क्लेम है, हम प्रीवियस केसेस में एक प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना देते थे। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं कर रहा, यहां पे हमें जितना क्लेम है उतना अमाउंट उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। किस में ट्रांसफर कर देना है? रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होती है मेरी? डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना क्लेम है, रियलाइजेशन अकाउंट, मैं यहां लिख भी देता हूं, अमाउंट ऑफ क्लेम ओनली, अमाउंट ऑफ क्लेम ओनली। और जो बैलेंस बच गया उसको सेम ट्रीटमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज चेंज की है, हमने यहां पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह रियलाइजेशन अकाउंट को यूज किया है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जहां पे हमारी जो लाइबिलिटी है यानी क्लेम है वो डब्ल्यूसीआर के इक्वल है, इक्वल है। तो सारा का सारा पैसा उठा के हम उस केसेस में, प्रीवियस केसेस में रिकंस्टिट्यूशन में क्या करते थे? प्रोविजन में डाल देते थे, यहां पे हम रियलाइजेशन में डाल देंगे। तो एंट्री हो जाएगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर कर दी। सिंपली जैसे हम रियलाइजेशन के केस में सारी लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ केसेस बता रहा हूं, इन सब केसेस की मिला के एक कॉमन एंट्री भी होनी है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। ठीक है, पहले हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहां मेरा लास्ट केस आ रहा है, लाइबिलिटी इज मोर देन डब्ल्यूसीआर। ठीक है, लाइबिलिटी मोर देन डब्ल्यूसीआर है, तो हम वहां पे क्या करते थे? रिवैल्यूएशन को यूज करते थे, पार्टनर्स कैपिटल से पैसा ले लेते थे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना डब्ल्यूसीआर है ना उतना ही ट्रांसफर करो आप। कहां पे? रियलाइजेशन में। तो एंट्री हो जाएगी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल को आपको डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना भी अमाउंट है आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब एक बात समझना, ये चारों केसेस में एक कॉमन एंट्री देखो, जितना आपने लाइबिलिटी का अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है ना, उस लाइबिलिटी को आपको पे भी करना है। ठीक है, तो कॉमन एंट्री में अगर मैं बात करता हूं, कॉमन एंट्री हर केस में जो होगी, आपको इन सब के बाद एक एंट्री करनी है जो पार्ट बी एंट्री है। अगर मैं बोलूं तो रियलाइजेशन, जितनी मेरी लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना है उसको पे तो करेंगे ना भाई, क्लेम है तो पे करो। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी पे करेंगे। अगर मेरी डब्ल्यूसीआर से लाइबिलिटी ज्यादा है, हाँ, जितनी लाइबिलिटी है उतना एक्स्ट्रा अमाउंट भी है तो भी पे करो। इवन इफ, मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, इवन इफ द लाइबिलिटी इज मोर देन डब्ल्यूसीआर। ठीक है, पे द कंप्लीट अमाउंट, पे द कंप्लीट अमाउंट, पूरा का पूरा पैसा आप पे करेंगे। आई बात समझ में?
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो WCR में हमने क्या देखा बेटा, 4 केसेस जहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में उठा के सारा पैसा WCR का हमने ट्रांसफर कर दिया। सेकंड केस हमने उठाया जहां पे हमारी लायबिलिटी इज लेस देन WCR, तो जितनी लायबिलिटी है उतना पैसा उठा के हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। एंट्री बन गई WCR, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। केस नंबर 3 जहां पे हमने बात की लायबिलिटी इज इक्वल टू WCR, तो पार्टनर्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंड लास्ट जहां पे लायबिलिटी इज मोर देन WCR, तो एंट्री हो गई है WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जितना WCR में है उतना ही रियलाइजेशन में देंगे, और सबके लिए हमने एक कॉमन एंट्री बनाई जहां पे जितनी लायबिलिटी है उसे हमें रियलाइजेशन से पे करना है, तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट विल बी द कॉमन एंट्री फॉर ऑल। थैंक यू।